आदिवासी समाज के दादा गुरु दुर्गे भगत ने पृथक राज्य की मांग की, जिसके समर्थन में अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उतर आई है। गोंडवाना प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने कहा कि हम दादा गुरु दुर्गे भगत के साथ हैं। मंडला में अल्प समय के लिए पहुंचे थे आदिवासियों के धर्मगुरु दुर्गे भगत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि हम गोंडवाना राज्य की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया आदिवासी दिवस पर भाजपा जनप्रतिनिधियों की दूरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगले साल वो खुद मंडला आएंगे और धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने समर्थन किया है। कमलेश टेकाम ने आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वो दलगत से ऊपर होकर समाज के लिए सोचना चाहिए। वहीं आदिवासी समाज के इतिहास को मिटाने के प्रयास को गलत बताया। किंतु आज जनगणना होने वाली है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमको किन धर्म में वो रखेंगे, क्या लिखें। हम सरकार से पूछना चाहते हैं उन्हीं से कि हम क्या लिखें अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह सच है कि गौड़ हिंदू नहीं है। भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश धारा 165 164 का अध्ययन कीजिएगा। उसमें यह कहती है कि अगर आदिवासी और जाति का गौड़ है तो उसके ऊपर में हिंदू नियम लागू नहीं होता। तो हमारे ऊपर कौन सा नियम लागू होता है और होना चाहिए। इसीलिए हम गोनी धर्म अर्थात प्रकृति धर्म अर्थात हमको 7वां कॉलम का हमको प्रदान किया जाए, हमारा मुख्य आंदोलन है। और दूसरी हमारी सबसे आंदोलन है कि आदिवासियों पर अत्याचार बंद किया जाए। ये हमारा सिर्फ चेतावनी है। हम सीधा बोल रहे हम जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति की बात नहीं, ये समाज की बात होती है। आज तक 1700 साल तक राज किए गोंडवाना साम्राज्य में, जिन्हें सोनों के सिक्का चलाया, सभी समुदाय को सम्मान मिलता था। आज जो जबलपुर में जाकर देखिए आधार ताल क्या गौड़ था, महाराज दुर्गावती पूर्व ने बनाया था, सबको सम्मान दिया जाता था, सम्मानपूर्ण थे। तब सोने के शासन चलते थे, जिसे स्वर्ण युग कहा जाता था। 11वीं शताब्दी को इतिहास पर करके देखिए, मैंने कह रहे हैं। तो आज हमारे को ये अत्याचार बंद किया जाए और हमको 7वां कोड प्रदान किया जाए, जिससे हम स्वतंत्र हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमको प्रकृति पूजा के नाम से रखा था। इसीलिए आज एकादशी के दिन हम कर्मडार पूजन करने छिंदवाड़ा जा रहे हैं, प्रकृति के पूजक हैं। और उसे हम वहाँ भी हम ज्ञापन देंगे और सौंपेंगे शासन प्रशासन को कि हमको 6 कॉलम था, उसको 7वां कॉलम को हटा दिया गया है। 6 कॉलम है तो हमको 7वां कॉलम कम से कम दिया जाए, तो हम आदिवासी भाई अपना कोड नंबर हम लिख सकें। जी कहाँ? यहाँ मंडला जिले में। अच्छा, आदिवासी दिवस में चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न छेड़ा। अब आदिवासी हैं, आदिवासी भाइयों को आदिवासी दिवस से 9 अगस्त जो विश्व घोषणा की है, जब प्रस्ताव पारित किया गया है 1993 से लागू होकर के 94 और 95 में हम लोग वहाँ से शुरुआत हुआ। और छत्तीसगढ़ में हमने दमन सरकार को मजबूर किया विश्व आदिवासी दिवस के लिए। और पहला शुरुआत हमने इंडो स्टेडियम ही कराया था। आयोग के भाई को मैंने छेड़ा कि आयोग का क्या अधिकार है, तब उन्होंने आदिवासी का विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम कराया। जो भाई लोग नहीं आ पाते, ठीक है, नहीं आते, क्यों नहीं आते ये उनका विषय है, पर आना चाहिए। क्योंकि विश्व भर इस आदिवासी दिवस को अपने अधिकार के बारे से कि जाने समझें कि आदिवासियों का क्या अधिकार है, ट्राइबल का क्या अधिकार है। इसलिए और दूसरी कि आदिवासी को अधिकार दिया गया है कि शासन प्रशासन उन अधिकारों को उन तक पहुंचा रही है, क्या वो अधिकार उन पर अमल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसके तहत बेहद चर्चा होती है। ये लिए हमारे दुख का विषय है कि माननीय विधायक महोदय जी अगर नहीं आ पाते, आने वाले समय में चलिए आपने कहा विश्व आदिवासी दिवस मंडला में मनाऊंगा। हमको जगह चाहिए पत्रकार भाई लोग, मेरी गाड़ी खड़ा करने के लिए पब्लिक के लिए शासन से आप दिला दीजिए, जगह में कराऊंगा कार्यक्रम। क्या जगह, मेरी गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं मिल पाता। माने पता जी जी की भी खाता दुर्गे भगत को बुलाते हो तो हमारे ग्राउंड की व्यवस्था करो, ग्राउंड की व्यवस्था करो, तब हम बताएंगे कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाना चाहिए, क्या अधिकार है आदिवासियों के प्रति में। और जो वहां घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसमें 97 देश थे, वहां घोषणा की, क्या वास्तव में उसके ऊपर हमारा अमल हो रहा है? क्योंकि इस साल में आपने बहुत अच्छे प्रश्न छेड़ा भाई पत्रकार में, आपसे बार-बार जोड़ रहा हूँ। अब मेरे जवान लेकर गए कि 9 अगस्त मंडला होगा, आने वाला समय होगा, और यहीं पर इसलिए प्रश्न होगा, आप आएंगे। भी मीडिया के माध्यम से देखा था, मैं तो कल मंडला में नहीं था, लेकिन जो गुरुजी दुर्गे भगत जी आए थे तो उन्होंने भी काफी अच्छी बात कही और उनकी बातों का हम समर्थन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेवांचल पार्क, जो कि पहले रानी दुर्गावती पार्क के नाम से जाना जाता था, तो उसको भी परिवर्तन किया गया। अभी तत्कालीन सरकार जो है
वो पूरे देश में चल रहा है कि जो पूर्व में और जो ऐतिहासिक चीजों को नाम परिवर्तन करना, तो ये गलत है। आदिवासियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक हैं और हजारों सालों से रह रहे हैं। जो अभी तत्कालीन सरकार में शायद उन्हें इतिहास भी नहीं पता होगा, और कोई भी सरकारें रही इतिहास को तो वो आगे लाना ही नहीं चाहते और आज तक बताया भी नहीं गया। जैसे कि इन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं, सही बात है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है कि वो जनजाति उसमें कोड दिया हुआ है अलग से। संविधान में आदिवासियों के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। तो हम दुर्गे भगत जी का समर्थन करते हैं। जो मंडला में रेवांचल पार्क का नाम जो परिवर्तित किया गया, उनके आने के पहले ही हमने कई बार ज्ञापन के माध्यम से ये कलेक्टर महोदय को दे चुके हैं, और ये गलत है, मंडला के लिए भी गलत है। और जो मंडला में रह रहे हैं, चाहे वही कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या गोंडवाना का हो, किसी भी पार्टी दलगत राजनीति से हटके उन आदिवासियों को सोचना चाहिए जो हमारे इतिहासों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है दूसरों के द्वारा, तो ये गलत है। और जो दुर्गे भगत जी 9 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो 9 अगस्त में देखा जाए तो भाजपा के लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुए, ऐसा पूरे प्रदेश में देखा गया है। तो हो सकता है उनको उनके निर्देश होंगे, लेकिन वो आदिवासी तो है, तभी तो चाहे वो किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन आदिवासी के नाम से गए। और रिजर्वेशन के आधार पर आज वो जिस पद पर है वह सिर्फ आदिवासी के बदौलत है, नहीं तो उनको अगर ऐसा ही भाजपा पद पे आसीन करके बता दे तो हम जाने। इसलिए उनको भी आदिवासियों का समर्थन करना चाहिए। और अगले 9 अगस्त को हम पूरा स्वागत करते हैं दुर्गे भगत जी का, कि वो आए और सभी लोग उनकी उपस्थिति में यहाँ पर एक साथ 9 अगस्त मनाएंगे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।